अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 3.4 हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि आपके पास क्लासिफिकेशन जो आई उसकी हिस्ट्री क्या है, मीन कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। एरिस्टोटल, अ ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट इन 4th BC, मतलब चौथी सदी बिफोर सेंचुरी, मतलब चौथी सदी की ये बात है कि जब एरिस्टोटल, वो एक ग्रीक का फिलोसोफर था, क्लासिफाई एनिमल एंड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। इसने क्या किया, एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड किया, मतलब हिस्ट्री बता रहे हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले एरिस्टोटल का नाम आता है। ठीक है। एरिस्टोटल ने कहते हैं कि क्लासिफाई किया एनिमल्स एंड प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, कि उनके जो उनके अंदर सेम कैरेक्टर थे उनके अकॉर्डिंग उनको उसने क्लासिफाई किया। ही लिस्टेड ओनली अ फ्यू हंड्रेड प्लांट्स एंड एनिमल, उसने कुछ 100 की तादाद में ही, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को लिस्ट किया, मीन उनके नाम रखे या उनको प्रॉपर लिस्ट में रखा। ही एंड हिज प्यूपल, प्यूपल कहते हैं शागिर्द को, ठीक है, कहते हैं ही एंड हिज प्यूपल ग्रुप्ड प्लांट एज ग्रासेस। उसने क्या किया, उसने और उसके शागिर्द ने मिल के ग्रुप बनाए, ठीक है, प्लांट्स के। ग्रासेस पहला जो कहते हैं, उसने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में मेन रखा। उसने कहा या तो वो ग्रासेस हैं होंगी, या बुशेस होंगी, झाड़ियाँ होंगी, या ट्रीज या बड़े दरख्त होंगे। एंड और एनिमल्स को एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल। एक्वाटिक, एक्वा से वर्ड निकला हुआ है कि मीन पानी में रहने वाले, ठीक है, पानी में रहने वाले, उनको एक्वाटिक बोलते हैं। जबकि जो टेरिस्ट्रियल होते हैं, खुश्की पर रहने वाले। उसने कहा खुश्की पर रहने वाले मीन कि आपके पास जितनी भी प्लांट्स हैं उसको उसने 3 ग्रुप में किया, ग्रासेस, बुशेस, ट्रीज। जबकि जो एनिमल्स हैं वो एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल हैं, या वो पानी में रहने वाले होंगे या आपके पास खुश्की पर रहने वाले होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ, पहला तो एरिस्टोटल का था, ठीक है, एरिस्टोटल ने अपनी क्लासिफिकेशन दी। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिद, 1776 जो है 776-869 तक का उनका ड्यूरेशन था। अबू उस्मान अल जाहिद रोट अ बुक ऑन एनिमल। ये जो आपके पास साइंसदान था, इसने किताब लिखी एनिमल्स के ऊपर, और उस किताब का नाम था किताबुल हैवान। उसकी बुक का नाम था किताबुल हैवान, विच कंसिस्टेड ऑफ 7 वॉल्यूम इन द प्रिंटेड एडिशन। और उसकी ये जो बुक है किताबुल हैवान, इसके 7 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, जो कि प्रिंट फॉर्म में एडिशन जो उसके हैं, प्रिंटेड एडिशन जो है मौजूद है। इन दिस बुक, इस किताब के अंदर ये जो अल हैवान है, ही एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। उसने 350 स्पीशीज जो हैं एनिमल्स की, उसने अपनी उन किताबों में उनको एक्सप्लेन किया। ही आल्सो गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंट्स। उसने चूंटियों का, आंट कहते हैं चूंटी को, ठीक है, उसने चूंटियों का जो सोशली बिहेवियर है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उनके बारे में भी उसने बताया। ही इवन न्यू दैट सम इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिव टू लाइट। उसने ये चीज़ भी बताई कि कुछ जो इंसेक्ट हैं वो लाइट को देख के या लाइट की प्रेजेंस में रिस्पॉन्स शो करती हैं। एंड यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट अ क्लेवर वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लीज। और इसी तरह उसने ये इंफॉर्मेशन भी बताई, ठीक है, मतलब उसको जब ये पता चला कि डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं लाइट को, और उसने ये, मतलब जब उसको पता चल गया कि लाइट के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो उसने इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके, या मीन यूज़ करके, उसने क्या किया, मच्छरों और ये जो डिफरेंट टाइप के फ्लाइज वगैरह होती हैं, इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए उसके बारे में उसने डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह के बारे में जाना। नेक्स्ट आपके पास आता है, वो तो आपके पास हिस्ट्री थी, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आपके पास जो आता है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम का मतलब है, तो इट्स मीन के सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनको टोटली 2 किंगडम्स में रखा गया। अब वो किसने रखा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी वह स्विस साइंटिस्ट कार्लस लिनस ने दी। ही अरेंज ऑल द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स इनटू 2 किंगडम। लीनस ने सारे के सारे जो किंगडम लिविंग थिंग्स हैं उनको 2 किंगडम्स में रखा। किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर इंक्लूड थे ऑल ग्रीन प्लांट्स
एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। वेयर एज किंगडम एनिमिलिया, और दूसरा जो किंगडम था वो था किंगडम एनिमिलिया विच इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बोथ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करते थे, ठीक है। ये तो उसने ओवरऑल सारे 2 पे दे दिए, लेकिन उसके इसी 2 किंगडम के कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशन कहते हैं खराबियां जो होती हैं, ठीक है। कि मीन उसने 2 सिस्टम तो दिए लेकिन कुछ उसकी खराबियां भी थी। उनमें से जो मेन जो खराबियां थी वो क्या थी? सबसे पहली यूग्लिना। यूग्लिना एक आपके पास छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वाटर लिविंग है, पानी के अंदर होता है। अब उसके बारे में उन्होंने बताया, यूग्लिना को भी उसने प्लांट टी में रखा, प्लांट्स का नाम उसको दिया, लेकिन कहते हैं यूग्लिना हैव प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूग्लिना के अंदर प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन से? क्लोरोफिल के, एज वेल एज, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो एनिमल से मिलते जुलते हैं, एज वेल एज एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन गर्ल फूड इन अ डार्कनेस, रात के टाइम वो फूड को निगल जाता है, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है। एंड लेक सेल वॉल, और इसकी सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल कहते हैं आउटर मोस्ट वॉल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। एनिमल्स की तो आउटर मोस्ट सेल जो होती है, वॉल होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सो कहते हैं अगर यूग्लिना को उसने प्लांट्स में रखा तो प्लांट्स वाला जो उसका कैरेक्टर है क्लोरोफिल तो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टर एनिमल वाले भी हैं। तो सच ऑर्गेनिज्म शुड बी क्लासिफाई इन अ सेपरेट किंगडम। तो कहते हैं कि ये जो यूग्लिना है इसको यकीनन किसी अलग किंगडम में रखना जरूरी था। सो पहला तो आपके पास ये लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन क्या थी? दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इस सिस्टम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में भी कोई डिफरेंस नहीं बताया गया था। न्यू डिस्कवरीज आल्सो प्रूव दैट फंजाई आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट। कहते हैं जैसे जैसे नई डिस्कवरीज आई तो जो फंजाई ग्रुप है एक ऑर्गेनिजम्स का, वो टोटली डिफरेंट है प्लांट से। सो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। तो इनको भी प्लांटी वाले किंगडम के अंदर नहीं रखा जा सकता, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ है, मीन अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब करके अपनी फूड लेते हैं, मीन जहाँ से इन्होंने फूड अपनी लेनी होती है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उस जगह के ऊपर जाके ये कुछ ऐसे लिक्विड्स या केमिकल अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट होने के बाद चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के थ्रू। प्लांट हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, वाइल ये जो फंजाई हैं इनकी काइटिन की बनी हुई होती है। एक तो डिफरेंस ये भी है सो कि फंजाई को भी आप प्लांट में नहीं रख सकते। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लिमिटेशंस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज। कहते हैं इन खराबियों की बेस पे, ठीक है, ये जो हमने ऊपर पढ़ी 2 किंगडम की, फिर फर्दर जो आपके पास आया एक सिस्टम जिसको कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज। तो फिर इन लिमिटेशन को मद्देनज़र रख के साइंटिस्ट ने मज़ीद काम किया, और मज़ीद काम करने के बाद उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, और वो ही एक्सेप्टेबल है। मीन आज की दुनिया में भी अगर कोई सिस्टम क्लासिफिकेशन का माना जाता है तो वो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही माना जाता है, और उसी के अंडर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके उनको डिफरेंट कैटेगरी, उनकी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में रखा जाता है, ठीक है।